Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Respiration in Plants, and in today's session we are going to discuss the question number 4. So the question is, what are the main steps in aerobic respiration? Where does it take place? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन स्टेप्स क्या होते हैं और वो कहाँ होते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन 4 स्टेप्स होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज ETS. इसमें अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में फर्स्ट 3 स्टेप्स उनके साइटोप्लाज्म में होते हैं और 4th स्टेप उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है. और अगर यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स में फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, सेकेंड और थर्ड स्टेप यानी लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं और 4th स्टेप यानी ETS माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है. क्लियर? सो आंसर नंबर 4, द मेन स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर: फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड लिंक रिएक्शन, थर्ड क्रेब्स साइकिल, fourth electron transport system, that is ETS. In prokaryotes, first 3 steps take place in the cytoplasm and 4th step takes place in the plasma membrane. In eukaryotes, first step takes place in the cytoplasm, second and third steps takes place in the matrix of mitochondria and the 4th step takes place in the inner membrane of mitochondria. Clear? अब बेटा अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं, ये सफिशिएंट है. बट अगर ये लॉन्ग आंसर में आएगा तो आप इसमें इन चारों स्टेप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं. जैसे फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस को बेटा हम EMP पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि ये गस्टव एम्पटन, ओटो मेयरहॉफ और जे पार्नस ने दी थी, तो इनके नाम पे इसका नाम पड़ गया EMP पाथवे. ग्लाइकोलाइसिस बेटा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, उनके साइटोप्लाज्म में. इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. क्लियर? देन लिंक रिएक्शन में ये जो पायरुविक एसिड बना, जिसको पायरुवेट भी बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है और वहां पे इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, जिससे NADH, एसिटाइल CoA और CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. अब यहाँ पे ये जो एसिटाइल CoA प्रोड्यूस हुआ, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है जिसको TCA साइकिल भी बोलते हैं और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी OAA और वाटर के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है और बना देता है सिट्रिक एसिड, जिसका फर्दर 2 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, 2 बार डिहाइड्रोजनेशन होता है, जिससे कि 1 GTP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, 1 FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और 3 NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. देन 4th स्टेप बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS में ये पीछे के स्टेप्स में जितने भी NADH प्लस H प्लस और FADH2 मॉलिक्यूल बने, इनमें जो भी एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो ऑक्सीडेशन की हेल्प से रिलीज होती है और इनसे इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होते हैं उन्हें अल्टीमेटली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, जिससे कि H2O का फॉर्मेशन होता है. ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट glycolysis, also known as EMP pathway, was given by Gustav Embden, Otto Meyerhoff and J. Parnas and is often referred to as the EMP pathway. Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and is present in all living organisms. In this process, glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid. Then second, link reaction. Pyruvate, which is formed by the glycolytic catabolism of carbohydrates in the cytosol, enters mitochondrial matrix and undergoes oxidative decarboxylation by a complex set of reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase. During this process, 2 molecules of NADH, acetyl CoA and CO2 are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid produced from 1 glucose molecule during glycolysis. Then third, Krebs cycle, also known as the TCA cycle, starts
starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid, that is OAA, and water to yield citric acid, and then undergoes 2 oxidative decarboxylation and 2 dehydrogenations and form 1 GTP molecule, 1 FADH2 molecule and 3 NADH plus H plus molecules. Then fourth, electron transport system, that is ETS. The following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on to O2, resulting in the formation of H2O. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport system, that is ETS, and it is present in the inner mitochondrial membrane. So I hope this question is clear to you. Thank you.